हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड नोवेल सीजन 5 पर बेस्ड पार्ट 1 है। यहाँ पर आपको एक अलग ही यूनिवर्स मिलेगा। पिछली बार की तरह सोल रिंग की कॉन्सेप्ट से कुछ अलग है। चलिए तो शुरू करते हैं तांगसन के एक अलग ही यूनिवर्स की स्टोरी को। अंतरिक्ष की भयानक खाली जगह में लाइट का छोटा सा स्पेक्ट स्विंग करते हुए फ्लाई कर रहा होता है, जो किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी नहीं था। ऐसा लग रहा होता है वह रियलिटी और नथिंगनेस के बीच कहीं होता है। लेकिन इस तरह की लाइट में डिवाइन प्रेजेंस की एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि इस तरह से यूनिवर्स में कोई डिवाइन पावर ही बह सकती है। जब वाइफ की डेथ हुई साथ ही डिवाइन सेंस भी गायब हो जाती है, जिसको रीइंकार्नेशन और रीबर्थ से ही दुनिया में वापस लाया जा सकता है। भले ही यहाँ पर कोई गॉड किंग क्यों ना हो, वह समय को भी बदल सकता है, लेकिन उसका दायरा भी सीमित होता है। वह वास्तव में सब कुछ नहीं बदल सकता है। उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता है। उसके पास केवल एक ही तरीका होता है, वह अपनी दसों हजारों साल की कल्टीवेशन को छोड़ दे, साथ ही अपनी गॉड किंग की पहचान को भी, क्योंकि वह नहीं रही। अब उसके लिए भले ही यह यूनिवर्स का किंग क्यों ना हो, सब कुछ बेमानी था, जिसके कारण वह अपने प्यार के लिए मरना चुनता है। साथ ही अपनी प्यारी वाइफ को ढूंढने के लिए कुछ ही डिवाइन सेंस को रखता है, जिससे वह उस दुनिया में उसे खोज सके जहाँ उसकी वाइफ का जन्म हुआ है। यह प्यार 10,000 सालों में भी भूला नहीं था और कहता है, मेरे लिए रुको शाओबू, भले ही तुमने फिर से जन्म ले लिया है, तुम्हारे साथ तुम्हारी पिछली यादें भी नहीं हो सकती हैं, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढना चाहूंगा। तुम्हारा तांगसन तुम्हारे लिए फिर से जन्म लेगा। और इसके बाद ही एक काफी सकरे कमरे में रोने की आवाज गूंज रही होती है। एक महिला ने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। एक फटी हुई रजाई से दीवार और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा को रोकने की कोशिश कर रही होती है। उदासी से भरा हुआ माहौल होता है। दिया काफी धीमा जल रहा होता है, जो किसी भी समय बुझ सकता है। तांगसन ने फिर से आवाज करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल अपनी पहली बार का रोना ही कर सका। इस दुनिया में अभी उसे कुछ ही समय हुआ है। वह अभी जन्म ले सका, जो अभी का दिन है। लेकिन अभी से तांगसन को बैड फीलिंग्स आ रही होती हैं। गॉड किंग के रूप में अपनी फिर से जन्मी वाइफ का पीछा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, और आखिर में डिवाइन सेंस के खत्म होने से पहले एक होप का टच मिल सका, जिससे वह इस दुनिया में आ सका। वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसका भी रिवर्थ हुआ है। अब वह सिर्फ एक बच्चा है। उसके पास उसकी सबसे कीमती चीज उसकी पिछली यादें और मेमोरी होती हैं। लेकिन अफसोस, मेमोरी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, यह उसकी दुबली पतली बॉडी को बदल नहीं सकती है। 3 दिन ही हुए होते हैं और अपनी माँ पर ही डिपेंड होता है। भाषा भी नहीं समझ सकता। आखिर इसमें भी समय लगने वाला है। जितना तांगसन ने सोचा था, यह दुनिया उससे कहीं ज्यादा कठिन है। पिछले जन्म में एक ब्लैक स्मिथ के घर जन्म लिया था, जिसके पिता पावरफुल थे, लेकिन उसे उसका पता तुरंत ही नहीं चल सका। लेकिन अभी इस समय तांगसन की सबसे बड़ी समस्या होती है, उसे लगता है वह बच भी पाएगा या नहीं। उसकी छोटी सी बॉडी काफी ज्यादा पावरलेस होती है। माँ होती है, जिसमें भी लंबे समय से न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसके कारण तांगसन की नई बॉडी भी कुपोषित होती है। यहाँ तक कि इस समय तांगसन के पास सही तरीके से रोने की स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, क्योंकि तांगसन जानता था उसे अपनी पिछली जन्म की यादों से याद होता है बच्चा कैसे रोता है। लेकिन इस समय तांगसन को रोने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, जो किसी भी समय इस दुनिया को छोड़ सकता है। हालांकि तांगसन ने भी कभी गोल्डन स्पून के साथ जन्म लेने की नहीं सोचा था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही दर्द भरा होता है। तांगसन का जन्म एक स्लेव परिवार में हुआ होता है। 3 दिनों में अभी तक तांगसन ने अपने पिता को नहीं देखा है। हर दिन कुछ लोगों को उनके फटे पुराने कपड़ों में देखता है। उसकी माँ को जिंदा रहने के लायक बस कुछ खाना मिल जाता है। बस तांगसन के दिमाग में होप होती है, वह शाओबू से फिर से मिल सकता है। पूरा ही महीना इसी तरह से उलझे हुए दिनों के साथ बीत जाता है। तांगसन ने हर दिन दूध खाया, लेकिन फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई होती है। तभी जोर से दरवाजा खुलता है। तांगसन ने जन्म के बाद पहली बार इतनी जोरदार आवाज सुनी होती है। जो भी आया होता है उसे देखकर तांगसन हैरान था। जो इंसान नहीं लग रहा होता है, वह कोई मॉन्स्टर होता है, लेकिन कुछ ऐसा मॉन्स्टर
जो तांगसन ने भी अभी तक नहीं देखा होता है। उसकी भारी भरकम बॉडी और भेड़िए के जैसा सिर होता है। यह वेयरवुल्फ है और दहाड़ते हुए कहता है 1 महीना हो गया है। तांगसन की मां ने तांगसन को कसकर गले से लगाया। उसकी आंखों से तुरंत ही आंसू बहने लगते हैं। तांगसन भी पहली बार कुछ शब्द समझ सका था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, जिससे मेरा अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन बना रहे। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।